पार चना दे दिसे कुल्ली यार दी। कुल्ली एक पंजाबी वर्ड है जिसका मतलब होता है झोपड़ा या शैक, और चन्ना यहाँ चैनब नदी को बोला गया है। तो एक लड़की बोल रही है कि पार चन्ना दे, मतलब चैनब नदी के पार जिससे कुल्ली यार दी, मुझे मेरे यार की झोपड़ी दिख रही है और मुझे वहां जाना है उससे मिलने के लिए। अब उसके पास एक घड़ा पड़ा हुआ है तो वो घड़े से कह रही है कि घड़िया घड़िया आवे घड़िया, मतलब वो घड़े को आवाज लगा रही कि कम ऑन घड़िया, मुझे उस पार जाना है, मुझे स्विमिंग नहीं आती, लेकिन तू तो मिट्टी का पक्का घड़ा है ना जो पानी में नहीं डूबता, मैं तेरे सहारे उस पार जाना चाहती हूँ, तू मुझे ले चल। लेकिन घड़ा उसकी मदद करना चाहता है पर वो कंसर्न है क्योंकि रात हनेरी नदी ठाठा मार दी, कि रात बहुत घनी है और नदी की लहरें बहुत तेज है, मेरी मिट्टी अभी भी कच्ची है, मैं पक्का मटका नहीं हूं अभी तक, मैं तेरे किसी काम नहीं आ सकता, तू प्लीज समझ इस बात को। कच्ची मेरी मिट्टी कच्चा मेरा नाम नी, मैं नाकाम नी। और जो चीजें कच्ची होती है ना उनका अंजाम भी आगे है कि कच्चा ही होता है, ये सब लोगों को पता है, आम बात है, तुझे नहीं पता? कच्चे आदा होंदा कच्चा अंजाम नी, ए गल आमनी। और तू इस कच्चे से पार लगाने की उम्मीद कर रही है, मत कर, अड़ मत, प्लीज डोंट बी स्टबर्न। कच्चे आते रखिए ना उम्मीद पार दी, अड़िए अड़िए आनी अड़िए। ये गाना सोनी महिवाल की जो एपिक लव स्टोरी है ना उसकी सिर्फ एक इंसिडेंट को डिस्क्राइब करता है। सोनी नदी के इस पार है, महिवाल की झोपड़ी नदी के उस पार है, सोनी वहां जाना चाहती है, उससे मिलना चाहती है। अब सोनी इतनी तड़प रही है, उसको मटके के सारे कंसर्न्स पता है कि जो मटका कह रहा है वो सच कह रहा है, लेकिन फिर भी वो जाना चाहती है, इसलिए वो मटके को अब समझा रही है इन रिटर्न के वेख छल्ला पैंदिया ना छड्डे दिल वे, हाले के ठेलवे। मतलब मुझे पता है कि रात बहुत घनी हो चुकी है, नदी की लहरें बहुत तेज है, लेकिन ये सब बातों से तू डर मत घड़िया, तू चल, मुझे ले चल, आज मेरा महिवाल से मिलना बहुत जरूरी है। आज महिवाल नू मैं जाना मिलवे, हाँ ऐ होए दिलवे। चाहे इस नदी में डूब के मेरी आज जान ही क्यों ना चली जाए, मेरी लाश मिलेगी मेरे यार को, लेकिन आज हमारा मिलन होगा। यार नू मिलेगी आज लाश यार दी। इस गाने में सोनी महिवाल की जिंदगी के जो आखिरी दिन था ना जिसके बाद वो इस दुनिया में नहीं रहे, उस बात की दास्तां सुनाता है। लेकिन वो लोग इस मुकाम पे पहुंचे कैसे, ऐसा क्या हुआ जो सोनी नदी के इस पार रह गई, महिवाल की झोपड़ी उस पार है, ये सब जानने के लिए देखिए पार्ट 2। जैसे हमारे इंडिया में गुजरात नाम का एक स्टेट है ना, वैसे ही पाकिस्तान में गुजरात नाम की एक सिटी है जो चेनाब नदी के तट पर बसी हुई है। अभी कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे बहुत सारे वीडियोस आए थे ना कि चेनाब नदी में बाढ़ आने की वजह से पाकिस्तान के बहुत सारे गांव डूब गए, उसमें से एक गुजरात गांव भी था। अब उसी गांव में, उसी शहर में आज से कई 100 साल पहले 18th सेंचुरी में एक कुम्हार रहता था जिसका नाम था तूला। वो मिट्टी के बर्तन इतने अच्छे से बनाता था ना कि वो इतना मशहूर था आसपास के गांव में, और अपनी कम्युनिटी का भी वो बहुत रिस्पेक्टेड आदमी था, अपने कुम्हार कम्युनिटी में। एक दिन उसके घर पे ना एक इतनी सुंदर बच्ची का जन्म हुआ, इतनी सुंदर लड़की का, कि उसका नाम एक्चुअल में सोनी पड़ गया। पंजाबी में सोनी मतलब ब्यूटीफुल होता है, जैसे वो गाना है ना, सोनी मेरी चाल सोनी वे, तो उसकी खूबसूरती की वजह से उसका नाम सोनी ही पड़ गया। अब जैसे जैसे वो बच्ची बड़े होने लगी, वो अपने पापा के साथ काम करती थी और उनका काम धीरे धीरे सीखने लगी। उसके पापा मिट्टी के बर्तन बनाते और उसके ऊपर वो कारीगरी करती, वो पेंटिंग करती, आर्ट वर्क करती। अब ये काम भी इतना मशहूर होने लगा उन लोगों का, सोनी की खूबसूरती तो थी, उसके चर्चे होते थे, बट साथ में उसके कारीगरी के चर्चे होने लगे। दूर दूर से लोग उनका काम और उनके दुकान पर आते ये सब देखने के लिए। एक दिन उज्बेकिस्तान से एक बहुत बड़ा ट्रेडर उस गांव में ट्रेड करने के लिए आया। अब उस तक भी ये बात पहुंच गई कि यार यहाँ पर एक लड़की है जो बहुत खूबसूरत है और उसका काम भी बहुत खूबसूरत है, तो वो भी उनकी दुकान पे पहुंच गया। अब वो बर्तन देखते देखते उसकी नजर पड़ी सोनी पे। अब जो पहली झलक वाला प्यार होता है ना, जैसे इश्क की 7 स्टेजेस होती है। पहली स्टेज होती है अट्रैक्शन, दिलकशी। तो वो इतना अट्रैक्ट हुआ उसकी तरफ कि उसको देखे बगैर रहा ही नहीं जा रहा था। उसने बोला तूला से, जो सोनी के पिता है, कि मुझे वही वाला घड़ा चाहिए जिस पे वो काम कर रही है। अब उसके पिता ने बोला वो घड़ा तो अभी तैयार नहीं है, कच्चा है, अब कल आ जाना। तो फिर वो अगले दिन आया, और ऐसे करते करते अब हर बहाने से वो रोज आने लगा ताकि वो सोनी को देख सके, क्योंकि अब तो वो इश्क हो चुका था उसको।
लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो तो एक दूसरे देश से आया था यहाँ पे ट्रेड करने के लिए अपने पूरे ग्रुप के साथ, तो उसको वापस भी जाना था ट्रेड खत्म होने के बाद। तो उसके बाकी साथियों को उसने बोल दिया कि आप लोग चले जाओ, अब मैं नहीं आ सकता, अब मेरा दिल यहीं लग गया और मैं यहीं रहूंगा। अब यहाँ उसके पास कोई काम वाम नहीं था, तो वो पहुंच गया तुला साहब के पास जो सोनी के पिता थे कि प्लीज आप मुझे कोई भी काम दे दो, मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे यहाँ इसी गाँव में रहना है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हमारे पास कुछ भैंसे हैं, आप उनको चराने के लिए लेके जा सकते हो, उनको घुमाने के लिए लेके जा सकते हो। अब जो भैंसे घुमाने वाले लोग होते हैं ना, उनको महिवाल कहा जाता है। भैंस इज मह और उसको चराने वाला तो मह वाला, महिवाल। जैसे हम गाय चराने वाले को गौ वाला बोलते हैं ना, तो ये भैंस चराने वाले को महवाल बोलते हैं। इसलिए इनका सोनी नाम था उसका, और इसका जो ट्रेडर है इसका रियल नाम था इज्जत बेग, और इज्जत बेग का नाम पड़ गया महिवाल। तो ये स्टोरी का नाम पड़ गया सोनी महिवाल। अब वो चराने लगा, उनकी भैंसें ले जाता था और पूरे गांव में पता चल गया कि ये कोई महिवाल नाम का आदमी है, ये घुमाता है, और उनके घर पे भी रहने लगा। तो धीरे धीरे सोनी भी उसको पसंद करने लगी। अब आग दोनों तरफ बराबर की लग चुकी थी। अब आग लगेगी अगर इश्क की तो धुआं तो उठेगा, और धुआं उठता है तो पूरे जमाने को पता चल जाता है। तो धीरे धीरे कम्युनिटी में पता चलने लग गया कि सोनी और महिवाल के बीच कुछ चल रहा है। ये बात जब तुला को पता चली, जो सोनी के पिता थे, उनको ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि वो तो अपनी कम्युनिटी के इज्जतदार आदमी थे, उनके लिए ये गलत बात थी। उन्होंने जबरदस्ती सोनी की शादी किसी दूसरे कुम्हार से करवा दी, अपने कम्युनिटी के किसी दूसरे इंसान से जो नदी के उस पार रहता है। नदी के इस पार इनका गाँव था, नदी के उस पार उसकी शादी हो गई। अब जो महिवाल था उसके बारे में भी पता चल गया इस गांव में सबको कि उसने इश्क लड़ाया, उसने ये सब किया, इसलिए उसको भी काम से निकाल दिया गया। तो वो एक फकीर की जिंदगी जीने लगा इसी गांव में। उसका मानना ये था कि अगर सोनी ना मिले तो कम से कम उसके गांव तो रह सकूं, जिस जगह पे सोनी बचपन से घूमी है, जहां खेली है, एटलीस्ट उस जमीन पे मैं रह तो सकूं। ऐसी ना एक लैला मजनू का भी किस्सा है, थोड़ा ये कहानी से अलग हटके। एक बार मजनू ना एक कुत्ते के पैर चूम रहा था, तो लोगों ने पूछा तू पागल है क्या, तू कुत्ते के पैर क्यों चूम रहा है, कितना गंदा है वो। तो मजनू ने जवाब दिया कि ये कुत्ता मेरे लैला की गली से होते हुए आया है, हो सकता है कि लैला ने उस गली में जिस जगह पैर रखे होंगे उसी जगह इस कुत्ते के भी पैर पड़े होंगे, इसलिए मैं इसके पैर चूम रहा हूं, क्योंकि इसने मेरे लैला की पैरों की धूल पे पैर रखे हुए। ये होता है इश्क की एकदम जुनूनियत। तो महिवाल भी यही कर रहा था कि सोनी भले ही गांव से चली गई है, एटलीस्ट मैं सोनी के गांव में तो रहूं, मैं फकीर बन के यहीं अपनी जिंदगी गुजार लूंगा। अब आग तो दोनों तरफ लगी हुई थी। सोनी के जो पति थे वो भी एक ट्रेडर थे, और वो जाते रहते थे इधर उधर दूसरे गांव में। तो जब वो गांव में नहीं होते तो सोनी नदी क्रॉस करके महिवाल से मिलने आती थी हर रात। अब सोनी को स्विमिंग नहीं आती थी, तो वो, लेकिन उसको मटका बनाना आता था, तो वो एक मटका पकाती और पक्का मटका लेके वो पानी में उसके सहारे आती थी, क्योंकि पक्का मटका डूबता नहीं पानी में, उसके सहारे स्विम करके आती थी। और ये बहुत दिनों तक चलता रहा। लेकिन फिर इसकी खबर उसके ससुराल में उनकी ननंद को पड़ गई, सोनी की ननंद को। अब उनको ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने अपने भाई को बताने की जगह एक दिन जब सोनी जाने वाली थी महिवाल से मिलने, जब उनकी स्टोरी का लास्ट डे है जिसके ऊपर ये पूरा गाना लिखा हुआ है पारचंद नाथ, उन्होंने क्या किया कि उसका जो पक्का मटका था जो उसने पका के रखा था ले जाने के लिए, उसको रिप्लेस करके उसकी जगह एक कच्चा मटका रख दिया। अब ये सोनी को नहीं पता है, और सोनी, और फिर इस सिचुएशन पे गाना लिखा है कि सोनी मटके को बोल रही है चल, एक्चुअल में कॉन्वर्सेशन नहीं हुआ, बट मटका बोल रहा है कि मैं कच्चा हूं, मैं तुझे नहीं पार करा सकूंगा आज की रात, और आज की रात बहुत खतरनाक भी है। बट सोनी को कुछ नहीं पता, वो लेकर जाती है मटका और वो पानी में डूब जाती है। जब वो पानी में डूब रही होती है, उसको देख के महिवाल उस तरफ से देखता है कि ये पानी में डूब रही है, और वो भी उसको बचाने के लिए कूदता है, और वो दोनों पानी में बह के चले जाते हैं। इसी बात के ऊपर ना एक और गाना लिखा हुआ है, पहले आप सुनो। मेरा मांस मच्छियों ना खायो नी मैं सोनी महिवाल दी। मतलब सोनी मरने के बाद भी पानी में मछलियों से रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज मेरा मांस मत खाओ, मैं महिवाल की हूँ। जैसे वो है ना, कागारे मेरी चुन चुन खाइयो मांस, मेरा मांस खा लो, मेरी आंखें मत खाना, क्योंकि मुझे मेरे पिया का इंतजार है। तो मरने के बाद बॉडी भी यही दुआ मांगती है कि मुझे छोड़ दो, मैं महिवाल की हूँ। तो इस कदर का वो प्यार था, इस कदर की वो जुनूनियत थी, इसलिए ये इश्क के जो किस्से हैं ये आज तक हम गुनगुना रहे हैं। अब इस गाने की ना एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मुझे लगती है, मुझे नहीं पता कि ये यही इंटेंशन से लिखा गया है नहीं, बट देखो ये गाना सोनी महिवाल ने नहीं लिखा है, ये किसी तीसरे राइटर ने उनकी स्टोरी बयां की है। अब इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता था कि वो सोनी और महिवाल का कॉन्वर्सेशन बता देता और उसके जरिए उनके प्यार की डेप्थ बता पाता, बट वो तो नदी के इस तरफ है और वो उस तरफ है, तो वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। अब सोनी अकेली यहाँ खड़ी है और वो जाने के लिए तड़प रही है।
अब वो किसी से बात भी नहीं कर सकती, ना अपनी ननन से, ना गाँव वाले से, किसी से नहीं, तो उसकी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करे। तो उसका एक कॉन्वर्सेशन बताया घड़े के साथ। अब घड़ा एक्चुअल में बात नहीं कर रहा, बट उसके जरिए कि वो इतनी तड़प रही है, अब इस फीलिंग को डिस्क्राइब करने के लिए ये पूरा गाना लिखा गया। इतना खूबसूरत थॉट है ये। आप ये सब दिमाग में रख के जब गाना सुनोगे ना, आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। हो सकता है आप रो दो गाने में। ये वीडियो यहीं तक था यार। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए है ना मस्त।